तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। गोपाल तेज कंवर थानवी, ग्राम सदाशिवपेट, जिला संगारेड्डी। यहां से कितनी दूर होगा ये? सदाशिवपेट, संगारेड्डी जिला। तेज कंवर थानवी सदाशिवपेट के इस पत्र की लिख रही हूं। मेरे बच्चे की थैली में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था और 80,000 का खर्चा बताया था। मैंने आपका जो बताया हुआ सोमवार की अष्टमी को धतूरे का उपाय किया और मंगलवार को अस्पताल गई, तब डॉक्टर चौंक गया। ईश्वर की कृपा से जब जांच कराई तो गांठ नहीं थी, गांठ समाप्त हो चुकी थी। ये पत्र अगर श्री गोपाल तेज कंवर थानवी जी कहीं बैठे हों तो खड़े हो सकते हैं। ये पत्र जिनने भेजा, शिव कृपा से। जब तक शिव की करुणा नहीं होती, शिव की कृपा नहीं होती, तब तक बड़ा मुश्किल है। आपसे शिव महापुराण के माध्यम से हम तो केवल इतना कहना चाहेंगे कि स्कंद पुराण के, शिव पुराण के, विष्णु पुराण के, अग्नि पुराण के, पद्म पुराण के, नारद पुराण के, नर्मदा पुराण के, वराह पुराण के, ब्रह्मवेता पुराण के, लिंग पुराण के, वायु पुराण के, अग्नि पुराण के, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे वेद और पुराणों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है, बस उसका सही उपयोग सही समय पर अगर करना आ जाए तो ये निश्चित है कि काल के मुख से भी मेरा महाकाल बाहर निकाल कर ले आता है। सही समय पर सही उपयोग किया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की उपासना में लगा हुआ है, शंकर की जो आराधना में लगा हुआ है, आप दिल से जाकर उससे कहोगे, एक लोटा जल यदि आप समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्री यदि आप उसको समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना भी यदि आप उसको समर्पित कर रहे हो और दिल से कह रहे हो, वो कनेक्शन बिछा लेना, डोरी फैला लेना, मंदिर तक चले जाना, मंदिर पहुंच भी जाना, एक लोटा पानी चढ़ा भी देना, चावल चढ़ा भी देना, बेलपत्री चढ़ा भी देना, पर दिल से अगर कनेक्शन नहीं जुड़ा है तो डोरी फैलाने से कोई मतलब नहीं। ढेर पत्र हैं पर सब पत्रों को हम नहीं पढ़ सकते, थोड़ा बहुत जो ध्यान में आ जाता है पढ़कर बोल देते। कनेक्शन कुछ अच्छा जोड़ने का प्रयास करिए।
शिव मंदिर में जब भी जाना तो ये सोचकर मत जाना कि मैं भगवान के पास जा रही हूं। शंकर जी के दरवाजे पर जब भी जाना तो ये मत सोचकर जाना कि मैं परमात्मा के पास जा रही हूं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पावन पंडाल में कथा सुन रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में हमें भगवान मानकर नहीं जाना है, शिव के मंदिर में हमें परमात्मा मानकर नहीं जाना है। शिव के मंदिर में तो हम जैसे अपने घर के बड़ों से कहते हैं, तो जैसे कहा कि पिताजी घाटा लग गया, तो पिताजी को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को घाटा लग गया, तो पिताजी क्या करेंगे? ले ये सामान ले जा, ये बेचिया, ये जमीन है तो चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा, तो टेंशन मत ले। घाटा लग गया ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोग आ गया ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेट दुख रहा है ना, माँ कहती चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूं ना, मैं देख लूंगी, तो चिंता मत कर। उसी तरह जैसे हम अपने घर के बड़ों के पास जाकर बैठते हैं, उसी तरह परमात्मा के मंदिर में, शिव के मंदिर में भगवान नहीं, परमात्मा नहीं, हमारे घर का, इस मृत्यु लोक का, हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग वहां बैठा है, उससे जाकर हमें अपने दिल की बात कहना, अपने हृदय की बात हमें उससे जाकर कहना है। और जब दिल की बात आप उससे जाकर कह दोगे, अपने हृदय की बात जब आप उससे जाकर कह दोगे, तो ये सत्य है, ये आनंद है कि शिव सुनेगा। बहुत लोग तुम्हें भ्रम में डालेंगे, दुनिया के कई लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। क्या जल चढ़ाने से सारी समस्या का निदान हो जाता है? क्यों नहीं? मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल क्यों पिलाया जाता है? बोलो रे हैदराबाद वाला, बोलो री जी हाँ बोलो। मरने वाले व्यक्ति को गंगा जल क्यों पिलाया जाता? अब बोलो भी, बोलो हाँ बोलो। देव रे जरा माइक दो, पूछा थोड़ी इनकी भी सुन लें। अब हैदराबाद आए हैं तो इनकी भाषा में भी तो सुने। बोलो जी जी बोलो। हाँ देव जरा, ये पीली साड़ी वाली दीदी को दे दो, हाँ दे दो, हाँ देव जरा। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, जोरदार ताली बजाओ, ले लीजिए। अब अपने को कैसे मालूम कि मोक्ष मिल गया? फिर भी हमने अपनी मन की संतुष्टि के लिए मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, प्राण छूट रहे हैं, तो जल पिला दो, गंगा जल, मुख में तुलसी का दल दे दो, मोक्ष मिल जाएगा। विश्वास रखकर, भरोसा रखकर कि गंगा के जल में वो बल है कि कितना बड़ा भी पापी जीव होगा, मुख में जल जाएगा और इसको मोक्ष मिल जाएगा। ये विश्वास पर दिया गया। तुमने मोक्ष के लिए दिया और मोक्ष के हेतु दिया, इसलिए परमात्मा को गंगा का जल मुख में जाते से मोक्ष देना ही पड़ता है। ये निश्चित है, विष्णु पुराण में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण का गंगा अंक पढ़ना, उसमें भी लिखा है। उसी तरह जैसे तुम्हारा सिर दुख रहा है, डॉक्टर ने तुमको गोली दी, गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही जाके फिट होना है? कमर दुख रही है, डॉक्टर ने गोली दी,
उस गोली को किसने सिखाया कि तू जाके कमर में फिट होना। घुटना दुख रहा है तो घुटने की गोली तो तुमने मुंह से ली कि डायरेक्ट घुटना में दे दी। अरे बोलो तो जम के जरा, ली तो मुंह से ही है। अब गोली को किसने सिखाया था कि घुटने वाली जगह पे जाके फिट होना। कैप्सूल को किसने बताया था कि सिर पर ही फिट होना। कहीं तुम्हारा हाथ दुख रहा है तो तुमने गोली ली तो हाथ पर ही फिट होना। कहीं तुम्हारी पीठ दुख रही तो पीठ पे फिट होना। कहीं तुम्हारी एड़ी में चोट लग गई तो एड़ी में फिट होना। ये गोली को किसने बताया कि तू वहीं जाकर फिट होना। खाया मुंह से, गई पेट में, पर निशाना कहां कर रही है? वही घुटने पर जिसके लिए खाई है। निशाना कहां कर रही है? वही सिर पर जिसके लिए खाई है। उसी तरह जैसे पेट में जाने के बाद गोली घुटने की घुटने पर काम करती है, कोनी की कोनी पर काम करती है, सिर की सिर पर काम करती है, मरते समय पर विश्वास रखकर दिया गया गंगा जल मोक्ष का ही काम करता है। ये निश्चित है। ये बिल्कुल निश्चित था। विश्वास सब पर करो, मना नहीं है, पर भरोसे एक के ही रहो, वो है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो मेरा विश्वास सब पर करो। अगर विश्वास नहीं करोगे तो काम ही नहीं होगा। एक फैक्ट्री, अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री डालता है तो वहां पर जो नौकर काम करते हैं, चाकर काम करते हैं, सेवक काम करते हैं, तो मालिक को उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। भले वो 2 रुपए निकाल रहे हो, 4 रुपए निकाल रहा है, मालिक को मालूम है कि इसमें से ठन्नी गायब हुई है, मालिक को मालूम है कि इसमें से चवन्नी गई है, मालिक को मालूम है कि इसमें से सामान गया है, पर मालिक को विश्वास करना ही पड़ेगा। काम कौन करेगा? नहीं, विश्वास रखकर चलना पड़ता। उसी तरह विश्वास सब पर करो, पर भरोसा उस शंकर पर, मेरे मालिक पर, मेरे देव अधिदेव महादेव पर करना कि भरोसा तुझ पर है। विश्वास में भले सब पर कर लूंगा, पर इतना भरोसा है कि तू मुझे डूबने नहीं देगा, तू मुझे निकाल कर बाहर कर देगा। ये भरोसा है। ये भरोसा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के, सब बोलिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे। बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
हर महादेव। के भरोसे ना उनके भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे मेरे बाबा कृपा करना मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा कृपा करना मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 हर हर महादेव। हम शिव के भरोसे, विश्वास सब पर करो, मना नहीं है, पर भरोसा जम के बोलो जरा, एक पर करो। तारेगा भी वो और मारेगा भी वो। कहाँ भटक लिए? भटकते 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 जीवन हो गया। मंदिर जाओ, खूब जाओ, जल चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, प्रणाम करो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि वायर का कनेक्शन सही जोड़ना। सही जुड़ेगा तो सही मिलेगा। सब मिलेंगे संसार में, भटकाने वाले भी बहुत मिलेंगे। हमारे पास में आ जाओ, हम तुमको ऐसी बूटी दे देंगे कि तुम बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे। तुम हमारे पास में आ जाओ, हम तुमसे ऐसा ये करवा लेंगे कि तुमको ये हो जाएगा। हंडा निकालने वाले भी हो सकता है तुमको मिल जाएं कि जमीन में से खोद के तुमको दे दें, पर शिव महापुराण ना तो किसी चक्कर में डालती है, शिव महापुराण ना किसी भ्रम में डालती है। शिव महापुराण तो सीधा सीधा कहती है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। उतने में सुख की अनुभूति हो जाती है। बस विश्वास रखकर जो किया जाएगा वो श्रेष्ठ होगा। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, इंद्रदेव ने विश्वरूपा जी का वध कर दिया था और विश्वरूपा जी का सिर काट दिया था और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई थी, तो 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया था। पहला पृथ्वी को, बंजर भाग, वृक्ष में गोंद, दूसरा जल को, जल के ऊपर फेन, तीसरा अग्नि को, अग्नि के ऊपर नीली लपट, चौथे नंबर पर स्त्री को रजस्वला होना, ये ब्राह्मण हत्या का अंश दे दिया गया था। रजोधर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करने वाली नारी, पांच दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन बन सके, जितना बन सके, क्योंकि आज के जमाने में बाहर सिटियों में, बाहर शहरों में बहुएं रहती हैं, घर में केवल पति है, पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, काम कौन करे? तो माताएं उस समय पर भी भोजन का निर्माण कर लेती हैं, बना लेती हैं और पति को खिला देती हैं। ये श्रेष्ठ नहीं। रजोधर्म के समय पर, जिस समय पर ब्राह्मण हत्या लगी हुई होती है, ब्राह्मण हत्या का समय होता है, ब्राह्मण हत्या का उस समय पर रजोधर्म का समय होता है, उस समय प्रयास करें कि भगवान की जो पूजन हम कर रहे होते हैं, भोजन का निर्माण हम कर रहे होते हैं, वो हम ना करें। 2 दिन 3 दिन जितना मान सकते हो इस कली काल में उतना तो मानो। 5 दिन
3 दिन 4 दिन, जैसा मान सकते हो उतना मान। हम कह भी देंगे कि 7 दिन तक तुम पूजन मत करो या 7 दिन भोजन नहीं बनाओ, तो क्या तुम नहीं बनाओगे? हम कहने को कुछ भी कर दें, तो जितना मान सकते हो, ये आपकी रुचि के अनुसार आपको दिल से सोचना है कि हम सही कर रहे हैं, उस समय पर हमें भोजन का निर्माण करना चाहिए क्या नहीं, ये आपका दिल कहना चाहिए, आपका हृदय कहना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली माताएं जब पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो बीच में रजोधर्म का समय आ जाता है, उस समय पर पशुपति व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, और पहले भी आपको कहा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाओगे, दिए नहीं लगाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से नहीं करोगे, और उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करोगे। हाँ, व्रत रखना पड़ेगा। एक समय भोजन जो आप करते आए हो, ये हो सकता है कि शाम का भोजन तुम सुबेरे कर सकते हो, पर नियम उसका क्रम ना टूटे, इसलिए व्रत रखना जरूरी होता है, उसमें पूजन नहीं। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, शायद कल के उस पृष्ठ पर होगा, ध्यान नहीं आ रहा है, कि रजोधर्म के समय पर नारी स्त्री भगवान का नाम ले कि ना ले, और रजोधर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी तीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे? अगर उमा संहिता को देखा जाए तो उमा संहिता को अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नारी का रजोधर्म के समय पर यदि कोई व्रत पड़ता है और उस व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी उस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पूजन नहीं करेगी, मंदिर नहीं जाएगी, पूजन के उस मंडप में नहीं बैठेगी, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 7 दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसकी देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार वालों ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, पर उसने व्रत धारण करा है, और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं, परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है अगर व्रत रखती है। एक यहां हैदराबाद में व्रत होते कि नहीं होते, एक सहज भाषा में लो, छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत यहाँ करती है माताएं, करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया और उसमें बीच में किसी नारी का रजोधर्म आ गया तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी? जम के बोलो जरा, करेगी ना व्रत। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, घर की बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है, वो तो बेचारी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ, मैं व्रत करूं कि नहीं करूं? तो दादी कहती है बेटा देख, पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें प्राप्त। और सरल भाषा में समझ लो जीजियो, तुम्हारा खाता किसी दूसरे बैंक में है, चेक तुमने दे दिया सामने वाले व्यक्ति को,
उसने ले जाकर चेक दूसरे बैंक में लगाया, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका? अरे बोलो जम के जरा, मिलेगा ना, पैसा तो प्राप्त होगा उसको। उसी तरह परिवार का व्यक्ति अगर पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, आप अपना नियम धर्म तो धारण करो, आप उस नियम से चलो, उसका फल मिलेगा। चलो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन, फल जरूर मिलेगा। और यदि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, और मिलेगा जरूर। जिससे नवग्रह में बुध देव, कौन सा ग्रह? जम के बोलो जरा, बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध। मंगल के बाद में क्या जाता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह की धर्म पत्नी का नाम क्या है? इला देवी। क्या नाम है उनकी पत्नी का? इला देवी। कौन थी है? कौन थी? इसका नाम था इल। इला तो बाद में पड़ा, इसका नाम था इल। और बुध चंद्र के भी पुत्र कहला रहे हैं, बृहस्पति के भी पुत्र कहला रहे हैं। और ये ऋषि बनकर भूमंडल पर भ्रमण कर रहे थे, एक जगह तप साधना में लगे हुए थे। एक जगह पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे, दोनों बैठे हुए लौकिक चर्चाएं कर रहे थे। हमारे देवताओं का नियम आज तक पृथ्वी पर चल रहा है। पति पत्नी अगर एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हों तो दरवाजे को नॉक कर कर, कुंडी बजाकर, बोलकर, बेल बजाकर, घंटी बजाकर तब अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शिव पार्वती बैठे हैं, तब साधना में, आनंद में इन दोनों की बातें चल रही हैं। और जब आपस में पति पत्नी बात कर रहे हो तो निवेदन है कान लगाने वाले से कभी ना लगे। एक बार माता पार्वती जी अपनी सहेली से बात कर रही थी और गंगा भी शंकर जी की आराधना करती थी और माता पार्वती भी शंकर जी की आराधना करती थी, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा था यदि पार्वती शंकर जी का भजन करे तो पार्वती का पति भगवान शिव बन सकते हैं। पार्वती शंकर की आराधना में लग गई तो हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा ने भी सोच लिया कि मैं भी शंकर की आराधना करूंगी, शंकर को अपना पति बनाऊंगी। जितना तप साधना माता पार्वती करती थी उससे दुगना, 1000 गुना ज्यादा माता गंगा करती थी। केवल एक गलती माता गंगा से हो गई, पार्वती के शब्दों को कान लगाकर सुन लिया। पार्वती जी अपनी सहेली से कह रही थी, जब कोई संत अपने दरवाजे से निकल कर जाता है तो एक लोटा पानी उस पर फेंक कर मार दो, संत प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद दे जाता है। तो पार्वती ने अपनी सहेली से कहा कल मुझे अगर कोई संत मिला तो एक लोटा पानी मैं उस संत पर फेंकूंगी तो मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा शंकर जी से शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया, सुना। और गंगा जी ने क्या देखा, सामने से निकलकर
दुर्वासा बाबा निकल कर जा रहे थे, साधु संत निकल कर जा रहे थे, और उस समय पर गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर संत पर डाल दिया। संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होने के बाद तुझ में विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तेरी चित्त वृत्ति नहीं, तूने एक संत का अपमान करा है। गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री का शरीर छोड़कर तू पानी के रूप में बहेगी। वो गंगा जो स्त्री के स्वरूप में थी, पार्वती की बड़ी बहन थी, उसको गंगा को जल बनना पड़ा, केवल कान लगाने के चक्कर में। गंगा को क्रोध आ गया। गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा माता पार्वती को श्राप देने लगी। भगवान शंकर आकर खड़े हो गए, गंगा ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? पार्वती को श्राप क्यों दे रही हो? पार्वती ने कहा था संत पर एक लोटा पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने कहा, गंगा पार्वती ने तुमसे कहा था? नहीं, मैंने तो कान लगाकर सुना था। शिव जी बोले, गंगा जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात को कभी कान लगाकर मत सुनना, हो सकता है वो तुम्हारे जिंदगी को नष्ट करने का कारण बन सकता है। चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला, दोनों में महापापी कौन होता है? जम के बोलो जरा, कौन होता है? सुनने वाला महापापी होता है। चुगली करने वाले से ज्यादा महापापी है चुगली सुनने वाले। जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुन ली थी और उनका सिर कट के घोड़े का मुंह लगना पड़ा था। जरा सी चुगली सुनी थी, केवल जरा सी। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। चुगली सुनने के चक्कर में जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुनी और उनको घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। जरा सी चुगली माता लक्ष्मी ने सुनी और उनको घोड़ी बनना पड़ा, अश्विनी बनना पड़ा। माता लक्ष्मी को भी घोड़ी का रूप धरना पड़ा जरा सी चुगली के चक्कर में। भगवान विष्णु ने जरा सी चुगली सुनी तो उनका सिर कटा और घोड़े का मुख लग गया। माता लक्ष्मी ने जरा सी चुगली सुनी और उनको घोड़ी का रूप लेना पड़ा, और घोड़ी का रूप लेकर पूरी मृत्यु लोक में भ्रमण करना पड़ा। वो तो लक्ष्मी जी की बुद्धि अच्छी थी तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना उस घोड़ी के रूप में भी शिव की आराधना कर ली। शंकर के मंदिर जाती थी, शिव के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, शंकर की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। शंकर की कृपा हो गई। पूछ लिया, लक्ष्मी तुम और घोड़ी के रूप में, अश्विनी के रूप में? लक्ष्मी क्यों? गलती हो गई नाथ, गलती हो गई। चिंता मत करो, घोड़ी का रूप रखने के बाद भी लक्ष्मी तुम मेरे मंदिर के द्वार पर खड़ी हो, मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। तुमने मेरा दरवाजा ढूंढा है, मैं तुम्हें वापिस बैकुंठ के दरवाजे छोड़ूंगा। पर एक बात कहूं लक्ष्मी, मृत्यु लोक में आई हो ना तो एक बार जन कल्याण के लिए शिव जी को क्रोध आया और शंकर भगवान ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। जिस भूमि पर बैठकर हम पार्वती और शिव बात कर रहे हैं, अगर इस भूमि पर जब भी अब कोई पुरुष इस भूमि पर पांव रखेगा वो स्त्री बन जाएगा। उस वन का नाम था अंबिका वन। कौन सा वन है वो? अंबिका वन। स्कंद पुराण और शिव पुराण कहती है वो अंबिका वन में शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान शिव पार्वती बैठे आनंद के साथ वहां बात करते। अब जब भी कोई बात करना होती शंकर पार्वती वहीं पर जाकर बात करते। समय बीत गया। एक युवराज इल जिसका नाम था मृगा करने के लिए, शिकार के लिए आया और आते आते उसको भान नहीं हुआ और वो अंबिका वन में प्रवेश कर गया तो वो इल स्त्री बन गया। बड़ा सुंदर स्त्री का रूप रखा।
जिसको बुद्ध देव ने देखा, ऋषि बुद्ध ने देखा तो बड़ी सुंदर स्त्री नजर आई, मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा, उसके साथ में विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद एक पुरुवा बेटा भी उत्पन्न हो गया। पुरुवा जब बेटा उत्पन्न हुआ, पुत्र हो गया। पुत्र होने के बाद मां को हमेशा मौन देखता था पुरुवा। ये प्रत्येक बेटे के हृदय में ये बात होना चाहिए कि मां अपना चेहरा क्यों मुरझाई हुई है, कारण क्या है। किस कारण से चेहरे पर रौनक नहीं है, किस कारण से चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, ये पुत्र को ध्यान होना चाहिए कि मेरी माँ आज मौन क्यों है, माँ आज बात क्यों नहीं कर रही, इनके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है, क्या कारण है। माता के पास बैठकर पूछूं तो सही। और आज इला के पुत्र ने पूछ लिया पुरुरवा ने, माँ क्या बात है, तू मौन क्यों रहती है, जब से मेरा जन्म हुआ मैं तुझे देख रहा हूं माँ, तेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। माँ ने कहा बेटा मैं स्त्री के स्वरूप में आ गई, मैं पुरुष था, इल मेरा नाम था। शिवजी ने जिस भूमि पर श्राप दिया था मुझे मालूम नहीं था, उस भूमि पर मैंने प्रवेश कर लिया, इसलिए मैं स्त्री बन गया। तेरे पिताजी के साथ में मेरा विवाह हो गया, तुम्हारा जन्म हो गया। तो मां बोल तू क्या चाहती है। इला ने कहा एक बार मैं अपने उसी स्वरूप में वापस जाना चाहता हूं। पुरुष था मैं, वापिस पुरुष बनना चाहता हूं। एक बार बस मुझे अपना स्वरूप मिल जाए, बस इतनी मेरी कामना है, क्योंकि श्रापित भूमि पर मेरा यह हाल हुआ है, उस श्राप से मुक्त होना चाहता हूं। मां तो चिंता मत करना। इला का पुत्र पुरुरवा शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा और उसकी आराधना करने लगा। इतनी आराधना पुरुरवा ने करी, इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, शंकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। पुरुरवा क्या चाहते हो। मेरी माता को एक बार अपने असली स्वरूप में आना है। तो तुम्हारी माता को हुआ क्या है, अंबिका वन में प्रवेश कर गए थे वो युवराज, स्त्री का रूप ले लिया था, बुद्ध देव के साथ विवाह हो गया था, मैं पुत्र जन्म ले लिया हूं उनके गर्भ से। पर निवेदन मेरी माता का एक निवेदन है, उनको इस श्रापित भूमि पर पांव रखने के कारण जो श्राप लगा है उससे मुक्त होना है, और आप मुक्त कर सकते हो, ये केवल आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भारत की भूमि पर सबको गर्व होना चाहिए कि ये पावन भारत की भूमि वो भूमि है जहां पर ऐसे स्थान हैं जहां पर पुरुष पहुंच जाए तो स्त्री बन जाए, ऐसे ऐसे कुंड हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा किस किसने करी है, जरा हाथ उठाएंगे। ब्रज 84 कोस करिए। ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक कुंड आता है बरसाना के पास में, देह कुंड। करें दर्शन। 84 कोस की यात्रा में आता है देह कुंड, करें। देह कुंड आता है। इस देह कुंड का मतलब क्या होता है। एक बार राजा कंस अपनी सेना को लेकर आ गया बरसाने में, और बरसाने में पहुंचा तो राधा रानी को मालूम पड़ गया कि कंस आया है, वो भी कृष्ण को ढूंढने आया है। राधा जी ने कहा रुक जा, इसको बड़ा अहंकार है ना अपने राजपाट का, तो रुक जा। और राधा रानी ने अपनी सहेलियों को भेजा कि पकड़ लो उसको और ले जाकर देह कुंड में स्नान करा दो। देह कुंड में जैसे ही राजा कंस का स्नान हुआ, उसके सैनिकों का स्नान हुआ, सबने गोपी का रूप धारण कर लिया, सारी की सारी स्त्री हो गई। राधा जी उसको पकड़ के ले गई और अपने घर में बर्तन मांजने में लगा दिया। किसको, अरे जम के तो बोलो, कंस को। और कंस के साथ के जितने भी सैनिक थे वो सब झाड़ू पोछा कर रहे थे। कंस रोज बर्तन मांजता राधा रानी के दरवाजे के, रोज झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, सीढ़ी साफ करता, सब कुछ करता। बड़ा थक गया। एक दिन कंस ने राधा जी के चरण छूकर कहा, तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं
दूसरी बार बरसाना नहीं आऊंगा, वापिस छोड़ दो, कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे चरण की सुगंध का। राधा जी बोली अभी रुक जा, स्वेटर बनाना रह गया है, वो भी तो तू ही बनाएगा, कपड़े सिलना रह गया, वो भी तू ही सिलेगा, झाड़ू तू कर, बर्तन तू कर, भोजन तू बना। कंस परास्त हो गया, राधा जी से विनय कर कर थक गया। तब राधा जी ने कहा, कंस बरसाना के क्षेत्र में अगर तू प्रवेश करेगा तो वापिस गोपी बन जाएगा, जा निकल जा बाहर। उस दिन कंस बरसाना छोड़कर भाग गया, कभी बरसाने में नहीं आया कंस, कभी भी। ये भारत की भूमि पर वो धरा, वो भूमि, वो स्थान, इस सुंदर पावन धरा पर ऐसे ऐसे स्थान, अंबिका वन एक ऐसा वन जहां पर शंकर, तो शिव जी के आराधना करी और शंकर जी से कहा मेरी माता को मुक्त करो इस योनि से, ये स्त्री के तंत्र से मुक्त हो जाए। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, गोदावरी के तट पर जब तुम्हारी माता वहां पर जाकर एक बार स्नान करेगी, गोदावरी गंगा का जब स्नान करेगी तब उसके शरीर से स्त्री तत्व चले जाएगा। गोदावरी गंगा का स्नान जब इला ने करा तो 3 धार अलग अलग बह गई। आज भी गोदावरी की त्रिवेणी संगम उसका प्रमाण है। और इला इल बन गया, शिव जी के चरणों में पड़ गया, प्रभु आपके सिवाय कोई नहीं जो वापिस मुझे अपना ले। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा मेरे गण बनकर आ जाओ और मेरे कैलाश धाम पहुंच जाओ। ये शिव लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। शंकर परसों कथा में कहा था या कल कथा में कहा था, अगर गलती हो गई है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्री का भाग की डंडी पीछे की ओर कर दो, जहां बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहा, पत्ती का मुख अपनी और डंडी का मुख सामने। शिव की कुछ आराधना है, मेरे भोले बाबा की कुछ आराधना है। संसार के लोगों से निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, ये दिल से अगर शिव से मांगा है तो शिव देता। ये पत्र आया है, एक पत्र बड़ा सुंदर, श्री ओम प्रकाश जी रांकावत, धर्म पत्नी मंजुला देवी पुष्कर राजस्थान, अजमेर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही दोनों हैं? हाथ हिलाइए एक बार, हर हर महादेव। राजस्थान से हैं। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने 7 अमरई शमशाबाद में केवल शिव कृपा का धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बायती जी पूरे बायती परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। पुष्कर राजस्थान से आए हैं। केवल इस कथा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। धन्यवाद हृदय से करने के लिए आए हैं। आपकी कथा को श्रद्धा व विश्वास पूर्ण श्रवण करते हैं। आप द्वारा श्रवण शिव रात्रि को विधि पूर्वक पूजन की, जैसा आपने बताया था शिवरात्रि की पूजन का, वैसा हमने किया। मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना था,
फेफड़े में हार्ट बंद रहा था, मेरी धर्म पत्नी ने शिव को जल चढ़ाया और बेलपत्री चढ़ाई हुई खिलाई, जिससे मैं स्वस्थ हो गया और मैं 10 कदम भी पैदल नहीं चल सकता था, न सीढ़ियां चढ़ सकता था। आज मैं आपके समक्ष कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूं, ये शिव की कृपा से। बैठिए ओम प्रकाश रामाकांत जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा शंकर की आप पर कृपा हुई। हार्ट की जांच भी कराई है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है, ये आपने पत्र में लिखा है। शिव कृपा इसको कहते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। इसको शिव आराधना कहते हैं। एक पत्र और बेटी ने लिखा है, देखिए। भारती दीक्षित, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। चंद्रायन गुट्टा ही है, हाँ, देख लेना, नाम गड़बड़ हो जाए तो बता देना। हो ये तो कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे बेटी, बड़ी खुश नजर आ रही है तुम तो। है श्री शिवाय नमस्तभ्यम बेटी, बड़ी प्रसन्नता है आपको। माइक पहुंचाऊं क्या? इतनी प्रसन्नता में तो जरा माइक पर सुनना चाहूंगा। देना जरा माइक पहुंचा, ये बेटी को जरा पहुंचाओ माइक। हाँ, बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तिजोरी का खजाना तेरे को मिल गया बाबू, बधाई हो। हर हर महादेव। पहुंचाओ पहुंचाओ। आपने लिखा है, मेरे बाबा ने मुझको बहुत कुछ दे दिया। अभी जनवरी में मेरा क्या, जनवरी में क्या पेपर में पढ़ता क्या? हाँ जी, सीटेट का पेपर था मेरा जी। कितने लोग बैठे थे उसमें? हाँ जी, 24 लाख। 24 लाख लोग बैठे थे। हाँ जी। फिर आपने क्या करा? मैं तो कुछ भी नहीं किया, बस शाम को पेपर से एक दिन पहले शाम को बाबा के पास गई और रोल नंबर था वो मैंने रखा उनके चरणों में और बोला, रोल नंबर नहीं रखी है, जय हो। उनके चरणों में समर्पित करके कहा कि बाबा मेरे को पास कराना आपकी जिम्मेदारी है। और 9 मार्च को मेरा रिजल्ट आया और 24 लाख में से 4 लाख बच्चे पास हुए, जिसमें से मैं दोनों पेपर में पास हो गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबा। इसीलिए प्रसन्नता है बाबू आपको। और बाबा जी एक और बात कहना चाहूंगी, आपकी कथा सुनते सुनते किसी और को मिले या नहीं मिले, पर मुझे मेरे भोलेनाथ जरूर मिल गए। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आपने इसमें लिखा है कि मैं कथा तो सुन रही थी पर एड्रेस नहीं मालूम था। हाँ जी बाबा जी, मैं जिस दिन से मैं दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली में मुझे पता चला कि हैदराबाद में कथा है और मेरे हस्बैंड यहीं जॉब करते हैं, तो 28 तारीख को हम यहाँ वापस आए और फिर उसके बाद मुझे लग रहा था कि कैसे जाऊँगी कथा में। पर कुबेरेश्वर धाम इतना फ़ोन किया, पहले दिन कथा वाले दिन भी मैंने वहाँ फ़ोन किया तो बोले मैडम हमारे पास भी कोई एड्रेस नहीं है। और फिर दूसरे दिन की कथा में जब आपने पूरा एड्रेस बताया तो मेरे घर के बाहर बारिश हो रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू गिरे जा रहे थे कि आप मैं जरूर जाऊंगी। बाबा की कृपा हुई, बाबा ने आपको यहाँ बुलाया। थैंक यू बाबा जी। ये पूरा एड्रेस जो दिखवाया है ना, ये बाहेती जी ने लिखवाया हो। बाहेती जी बोले गुरुजी वो एड्रेस नहीं बोल पा रहे हो भवन का। बाबा जी जिस दिन से मुझे पता चला कि यहाँ पे कथा है तो मैंने घर में हल्ला मचा रखा था कि मेरे बाबा मुझसे मिलने आए हैदराबाद में और मैं जरूर जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। बैठिए बैठिए, आपकी प्रसन्नता ऐसी बनी रहे। हर हर महादेव। बैठिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव की कृपा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमको प्राप्त होता है। एक चित्त लगाकर, मन लगाकर, हृदय से, दिल से कहो तो उसको। बुद्ध ग्रह की धर्म पत्नी इला जो चाहती थी कि एक बार वापिस में इस श्राप की योनि से मुक्त हो जाऊं, उस श्रापित योनि से मुक्त होने के लिए
पुत्र से कहा, पुत्र ने शिव की आराधना करी। शंकर की आराधना कभी खाली नहीं जाती भाई। सुन लो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं और जितने यहां सुन रहे हैं, सारी दुनिया में दान करना, पुण्य करना, सत्कर्म करना, भजन करना, सारे व्रत करना, मरते समय तक हो सकता है वो सब समाप्त हो जाए। हमने व्रत करा, हमने दान करा, हमने पुण्य करा, हमने सत्कर्म करा, हमने पूजन करी, पाठ करी, हो सकता है हमने किसी को अपशब्द बोल दिया, हमारा पुण्य समाप्त हो गया। जैसे 10,000 रुपए तनख्वाह तुमको मिलती है, 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। अब 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसमें खर्चा भी तो देखो, गैस की टंकी, सब्जी भाजी, दूध, किराया, मकान, मेहमान, पावना, ये सब खर्चा तो निकालो। अब 10,000 रुपए में होता क्या है, सारा के सारा खर्चा की खर्चा हो गया, ऊपर से कर्जा अलग बढ़ गया। उसी तरह तुमने व्रत करा, पुण्य कमाया, दान करा, पुण्य कमाया, उपास करा, पुण्य कमाया, तुमने कहीं पूजन करी, पुण्य कमाया, सत्कर्म करा, पुण्य कमाया, मंदिर गए, पुण्य कमाया, दर्शन करा, पुण्य कमाया, कथा सुनी, पुण्य कमाया। ये सारा पुण्य इकट्ठा करा 10,000। मान लो तनख्वाह तुमने 10,000 इकट्ठी कर ली, अब पुण्य तुम्हारा इकट्ठा हो गया। मालूम पड़े तुम्हारे मुंह से किसी के लिए बुराई निकल गई, 5,000 खत्म हो गया। किसी को तुमने अपशब्द कह दिया, तुम्हारा 2,000 खत्म हो गया। तुमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, तुम्हारा 1,000 खत्म हो गया। अब मरने के समय तक तुमने सब कुछ तो खत्म कर दिया, बचा क्या तुम्हारे पास वैकुंठ जाने के लिए? तो सारे व्रत, दान, पुण्य सारी दुनिया में कर लो, उसको समाप्त होने में देरी नहीं लगती। केवल एक दान, एक पुण्य, एक भजन शंकर का ऐसा होता है। शंकर के मंदिर गए हो, शिव पुराण में गए हो और शंकर के लिए कुछ किया है, वो मरते दम तक समाप्त नहीं होता, क्योंकि शंकर का कोई लेता ही नहीं। शंकर के मंदिर, शंकर का कोई लेता ही नहीं है। शिव का कौन कब्जा करेगा साहब? शंकर का कब्जा कर कर देख लो, एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाएगा। काशी में हुआ कि नहीं हुआ? शिव का, लक्ष्मी जी को टेंशन था। लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु से बोली, तुम में और महादेव में बहुत अंतर है। एक बात तो है, ये तो पक्की है। शंकर भगवान रोज अपनी धर्म पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, पार्वती को नंदी पे बिठा के प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 बजे तक घूमने जाते हैं। और एक तुम हो, दिन भर कमाने में लगे रहते, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते। शंकर भगवान की बात किए जाए किए जाए किए जाए तो नारायण भगवान भी बोल दी लक्ष्मी जी से, तैयार हो जा, अब भी कभी लेके चलूं तेरे को, चल चल चल। और लक्ष्मी जी तैयार होने गई और तैयार होके आई, दरवाजे बंद करे, खिड़की बंद करी, सारा गैस चूल्हा सब बंद कर कुरा के तबाही, तो रात हो गई। भगवान बोले चल। लक्ष्मी जी बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कहाँ चलें, अब कल चलेंगे। भगवान बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, एक बात बता, ये शंकर जी पार्वती से बोलते हैं चल, और पार्वती तुरंत चल देती है, कहीं ताला चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं। भगवान विष्णु बोले दरवाजे होए तो लगाए। शंकर भगवान के कैलाश पे दरवाजे ही कहाँ? तो घर में कोई सामान तो होगा ना, कोई चोरी कर कर ले जाए तो? शंकर भगवान विष्णु बोले चोरी का काम ही नहीं है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ जाते हैं, गले में से बब्बा को छोड़ के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं, किसी के बाप में दमो तो घुस जा प्रवेश कर। बब्बा बैठे हैं दरवाजे पर, जाओ अंदर। तो कोई सामान तो होगा इनके घर में कि कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान कपड़े पहनते नहीं है,